हेलो एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड द 3 चैप्टर्स ऑन ग्रामर, यानी कि हमने 3 चैप्टर्स अपने ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट कर लिया है। नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 1 इन लिटरेचर साइड। अब हम लिटरेचर साइड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है एमलीज मेक फ्रेंड्स। चैप्टर नेम है आपका एमलीज मेक फ्रेंड। लेकिन लेसन की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। So come to the page number 5. पेज नंबर 5 में आपको लेसन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि आपको हर एक यूनिट में आपको एक लेसन और एक पोयम दी गई है, और उस एक पोयम और उस एक लेसन की जो थीम है यानी कि जो टॉपिक है वो एक ही रहेगा। So this is the introduction of this page. I am special से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स कि हम सब अपने आप में स्पेशल है। स्पेशल का मीन्स होता है खास, यानी कि हर व्यक्ति, हर एनिमल, हर इंसेक्ट, हर प्लांट अपने आप में बहुत खास होता है। गुलाब की अपनी मान्यता है और सनफ्लावर की अपने रूल्स हैं। उसी तरीके से हर पर्सन की एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन होती है। डियर रीडर्स, वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ऑन वे, यानी कि हम सब अपने अपने तरीके में बहुत खास हैं। It is not only our appearance but the things that we are good at our or enjoy doing, यानी कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सामने हैं किसी के, इसलिए भी बिकॉज हम अपने काम में और अपनी खुशी में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। लाइक पेंटिंग्स एंड डांसिंग दैट मेक अस स्पेशल। कोई पेंटिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर उसकी काबिलियत, उसकी खासियत होती है। इन दिस थीम्स यू विल रीड अ स्टोरी अबाउट द लोनली एलिफेंट, यानी कि ये स्टोरी एक ऐसे एलिफेंट की है, एलिफेंट मीन्स हाथी, एक ऐसे हाथी की है जो बहुत ही अकेला रहता है, जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बाकी सबसे अलग है, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं बन सकता। बट ऐसा नहीं है, आपका भी दोस्त बन सकते हैं, आपके अंदर भी स्पेशल चीजें होती हैं। एंड फाउंड द फ्रेंड्स एंड अ गर्ल हु थॉट शी लॉस्ट हर नोज। सो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर नेम इज एमली मेक्स फ्रेंड। कम टू द पेज नंबर 6। Look at the page number 6. ये पेज आपको बुक में भी दिया गया है। Here are the some questions. Choose tick your favorite option. ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और इनमें से जो आपका फेवरेट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट कलर इज। सो यहाँ पर they are given by 4 options. Put in one. सेकेंड क्वेश्चन इज योर फेवरेट सीजन, यानी कि तुम्हारा सबसे फेवरेट मौसम कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन इज योर फेवरेट एक्टिविटी इज। सो दिस पेज इज टू योर सॉल्व इट। नाउ कम टू द रीडिंग जंक्शन। अभी हम रीडिंग जंक्शन पर आएंगे। पेज नंबर 7, एमली द एलिफेंट। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक हाथी की जिसका नाम है एमली। Emily the elephant had no friends. Emily का कोई भी दोस्त नहीं है। Here is the story of how she found friend. यानी कि ये हाथी का बच्चा है जिसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और वो अपने दोस्त को कैसे खोजती है। she लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो ये he नहीं है, ये she है। Emily is a little elephant who lives in a jungle. Emily की छोटी सी हाथी का बच्चा है, यानी कि हथनी है एक छोटी सी जो कि जंगल में रहती है। She has no friends. उसके कोई भी दोस्त नहीं होते हैं। One fine morning, एक सुबह, Emily goes out to find a friend. Emily सुबह सुबह उठी और अपने लिए एक दोस्त ढूंढने निकल गई। Now देखते हैं Emily किससे मिलती है ना। Come to the next page. She reached a beautiful garden. वो एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में, यानी कि बहुत ही खूबसूरत बगीचे में पहुंची। And sees a bird. उसने किसे देखा? एक बर्ड को
देखा। द बर्ड इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। बर्ड क्या कर रही थी? बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। हेलो बर्ड, एमिली ने उससे हाय बोला। आप तो किसी से मिलते हो तो उसे ग्रीट करते हो ना, हाय हेलो बोलते हो। तो एमिली ने भी कहा हाय बर्ड, यू सिंग सो ब्यूटीफुली। तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। माय नेम इज एमिली। मेरा नाम एमिली है। विल यू बी माय फ्रेंड? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अब बर्ड क्या बोल रही है? हाय, माय नेम इज विनी। बर्ड ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम विनी है। I love to play in the blue sky. मुझे खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद है। मुझे खुले आसमान में खेलना बहुत पसंद है। I can fly but you cannot. मैं तो आसमान में उड़ सकती हूँ बट तुम तो नहीं उड़ सकती हो। How can we be your friends? तो हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? बेचारी एमिली उदास हो गई क्योंकि उसने अपना फ्रेंड खोजने निकली थी और पहले फ्रेंड ने उसको मना कर दिया कि मैं तो आसमान में उड़ सकती हूँ पर तुम्हें तो जमीन पर रहना पड़ेगा। अब एमिली क्या करती है देखते हैं। बिनी फ्लाइज अवे। इतना बोल के जो बिनी थी वो वहां से उड़कर चली गई। एमिली फील सैड। एमिली बहुत उदास हो गई। देख रहे हो ना कितनी उदास है वो। शी सिट्स ऑल अलोन बिसाइड द पॉन्ड। यानी कि छोटे से तालाब के पास जाकर बैठ गई। पीछे दिख रहा है ना आपको स्टूडेंट्स, ऐसे ही तालाब के पास आकर वो बैठ गई। Soon Emily sees a fish swimming in the pond. उसने अचानक देखा कि एक जो फिश है वो नदी वहां पर पानी में तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। She calls out to the fish. उसने फिश को यानी कि मछली को आवाज लगाई। Hi, I'm Fanny. Sorry, this page है ना। सबसे उसने आवाज लगाई, उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाय, आई एम एमिली। मेरा नाम एमिली है। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Will you be my friend? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अब देखते हैं कि फिश ने क्या रिप्लाई किया। Hi, I am Finny. मेरा नाम फिनी है। I live and play in water. मैं पानी में रहती हूँ और पानी में ही खेलती हूँ। If you know how to swim, then just dive in. अगर तुम्हें पता है कि पानी में कैसे रहते हैं तो पानी में कूद जाओ। Emily does not know how to swim. एमिली को तो ये पता ही नहीं था कि पानी के अंदर कैसे तैरा जाता है। She cannot play with the fish. इसीलिए वो अपनी जो न्यू दोस्त यानी कि फिश के साथ वो खेल नहीं सकती थी। Once again Emily is sad and alone. जो एमिली थी वो फिर से दुखी हो गई और फिर से अकेली हो गई। Alone का मीन्स अकेले। So come to the next page. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिश पहले वो बर्ड से मिली, बर्ड का नाम था बिनी। उसके बाद वो फिश से मिली, उसका नाम था फिनी। अब वो मिलती है टॉर्टोइस से। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना। पहले तो वो बिनी से मिली, फिर फिनी से मिली। इसके बाद वो किससे मिलती है? Now, just then near the pond, she bumped into the brown stone. यानी कि पॉन्ड के पास जब वो वहां से उठी तो अचानक एक ब्राउन कलर के स्टोन से, पत्थर से जाकर उसका पैर लग गया। अचानक उस पत्थर में से आवाज आती है, मिस प्लीज बी केयरफुल, यू आर स्टेपिंग ऑन माय शेल। यानी कि ये टॉर्टोइस से कहता है कि मिस यानी कि एमिली प्लीज देखकर चलिए, आप क्या कर रही हैं मेरे शेल से। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसे हम शेल कहते हैं। शेल यानी कि ये टॉर्टोइस का कवर होता है, उसकी बॉडी को कवर करके रखता है। तो टॉर्टोइस से कहता है कि प्लीज मिस आप थोड़ा ध्यान से चलिए, आपने मेरे शेल पर जोर से लात मारी है। सो इन नेक्स्ट पेज एमिली से सॉरी कहती है, उप्स। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, जब हमसे गलती हो जाती है या कुछ गलत से कोई काम हो जाता है, गलती से कोई काम होता है तो हम उप्स बोलते हैं। उप्स आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर अ स्टोन। एमिली कहती है उससे कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम पत्थर हो। टॉर्टोइस, आई एम अ टॉर्टोइस, है ना। टॉर्टोइस मींस कछुआ। माय नेम इज टॉर्टी, मेरा नाम है टॉर्टी।
एंड दिस इज माई हार्ड ब्राउन शेल। ये कोई स्टोन नहीं, ये मेरा शेल है, यानी कि उसकी बॉडी का अपर पार्ट जो कि ब्राउन कलर का होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। When I sleep और play hide and seek, जब मुझे सोना होता है या मुझे खेलना होता है तो मैं इसमें छिप जाता हूँ। I hide under it. Hide का मतलब होता है स्टूडेंट छुपना, HIDE hide. Hide means छुपना। तो जब भी कछुआ, आप कभी भी देखना, आप रियल में भी कछुआ देखोगे ना, तो कछुआ जब पानी के अंदर तैरता है तब तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो सोता है या उसे किसी से छुपना रहता है तो वो अपने ब्राउन कलर के हार्ड शेल में छिप जाता है। Then I look like a stone. तो जब मैं इसमें छिप जाता हूँ तो मैं एक पत्थर की तरह दिखता हूँ। So next page. अब क्या होता है, अब एमिली उसकी तारीफ करती है। You are so lucky. You have a shell. तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी बॉडी में एक शेल है, यानी कि कैसे छिपने की जगह है। Nothing is special about me. एमिली बहुत दुखी होती है कि मेरे अंदर तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, कुछ खास नहीं है। सो टॉर्टोइज इससे क्या कहता है, I cannot fly. I do not know how to swim. एमिली उससे कहती ना तो मुझे उड़ना आता है, ना तो मुझे पानी में तैरना आता है। I will never find a friend. यानी कि मुझे आज तक कोई भी दोस्त नहीं मिला। अब देखते हैं टॉर्टोइज इससे क्या कहता है। Why do you think you are not special? टॉर्टोइज एमिली से कहता है कि तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम स्पेशल नहीं हो। You are a special too. तुम भी स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ खास बात है। All of us have a small nose, but you have a beautiful long trunk. टॉर्टोइज उसे ये रियलाइज करवाता है, उसे ये बताता है कि हम सब के पास छोटी सी नोज है, लेकिन तुम्हारे पास जो तुम्हारी नोज है वो बहुत बड़ी है और बहुत ब्यूटीफुल है। जो एलिफेंट की नोज होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। सो नेक्स्ट में लास्ट में क्या हुआ, I can fill my trunk with water and spray it on you. I am special too. एमिली को पता चल जाता है कि उसके अंदर भी स्पेशलिटी है। वो अपने ट्रंक में यानी कि अपनी सूंड में पानी भरकर किसी के ऊपर भी डाल सकती है, उसके दोस्तों के साथ वो खेल सकती है। Oh yes, I have a trunk. It is long and strong. एमिली को भी रियलाइज हुआ कि मेरे पास ट्रंक है और ये बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। It is my nose. ये मेरी नाक है। I also use it a whole thing, be it big or small. उसे रियलाइज हो गया जो उसकी सूंड है, उसकी नोज है, वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। वो चीजों को उससे पकड़ सकती है, उससे पानी भर सकती है, लोगों के ऊपर पानी डाल सकती है, उससे खेल सकती है। So little Emily takes some water in her trunk and spray it on the tortoise. उसने तुरंत अपनी सूंड में कुछ पानी भरा और अपने फ्रेंड टॉर्टोइज के ऊपर डाल दिया। टॉर्टी इज एमिलीज न्यू फ्रेंड। जो टॉर्टी था वो एमिली का न्यू फ्रेंड था, नया दोस्त था। On seeing them having so much fun, the other also joined them in their game. जब वो दोनों आपस में खेल रहे थे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्या कर रही थी एमिली? एमिली अपनी सूंड में पानी भरती और टॉर्टोइज के ऊपर डालती। जब वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे तो जो बाकी दो लोग थे यानी कि ये बेनी और फेनी, दोनों ही उन दोनों को देखकर उनके साथ गेम खेलने लग गए। एमिली हैज मेनी फ्रेंड नाउ। अब एमिली के बहुत सारे दोस्त हो गए। कौन कौन से दोस्त हो गए? फिश भी उसकी दोस्त है, बर्ड भी उसका दोस्त है और टॉर्टोइज उसका सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त वो जो आपके अंदर की क्वालिटी समझता है, जो आपको ये बताता है कि हर इंसान में अपने आप में कुछ स्पेशल होता है और कभी भी हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। दिस स्टोरी इज एंड हियर। हैव अ गुड डे।